जी हां, ब्रेकिंग न्यूज। इजिप्ट की राजधानी कियारो में मूसाद की डेलीगेशन भी है, यानी मूसाद का चीफ मौजूद है और हमास की डेलीगेशन मौजूद है। ब्रेकिंग न्यूज है दोस्तों। दोनों के बीच इजिप्ट और कतर के मीडिएशन के दौरान, इजिप्ट और कतर के मौजूदगी में मूसाद और हमास के बीच बातचीत चल रही है। रिपोर्ट ये कह रही है कि बातचीत बहुत गुस्से में हो रही है, एग्रेशन के साथ हो रही है। मूसाद अपनी बात रख रहा है, हमास अपनी बात रख रहा है। दोस्तों, ये बात इसलिए हो रही है क्योंकि अमेरिका और इजराइल पर दबाव है। इस वक्त बहुत ज़्यादा दबाव है कि जंग रुकनी चाहिए। दोस्तों, मूसाद ये चाहता है कि हमास जो है तमाम कैदियों को रिहा कर दे। हमास चाहता है कि हम कैदी रिहा कर देंगे, हमारे कैदी भी इजराइल रिहा कर दे। बहरहाल कमरे के अंदर क्या बातचीत चल रही है, उसकी बातचीत को अभी समझना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन बड़ी बात है मूसाद का डायरेक्ट हमास के सामने आकर झुककर बात करना और जैसे तैसे बात करने के लिए भी तैयार हो जाना। ये समझ में आ रहा है कि इस वक्त कितना प्रेशर अमेरिका पर है। देख लीजिए दोस्तों, नेतन्याहू ने भी कंफर्म कर दिया है। ब्रेकिंग न्यूज़। जी हाँ, नेतन्याहू ने कंफर्म किया कि हमास से मूसाद के हेड के जरिए बातचीत चल रही है। हो गया कंफर्म। आगे सुनिए, इजराइल का जो मकसद है गाजा पर कब्जा करना, वो खुलकर सामने आ गया है। हालांकि इस नाचीज ने आपको 10 दिन पहले बता दिया था कि यही मकसद है। इजराइल के डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से साफ कह दिया गया है कि हम अपोज करेंगे जब दुनिया, अमेरिका कहेगी कि गाजा को फिलिस्तीन के हाथ दे दो, तो हम इसका विरोध करेंगे, क्योंकि गाजा पर हमारी ही हुकूमत चलेगी। आईडीएफ के हाथ में, इजराइल डिफेंस फोर्सेस के हाथ में गाजा रहेगा। उधर मेरे दोस्तों, इजराइल पर प्रेशर क्यों नहीं बनेगा? अल शिफा अस्पताल ये कहता है कि अस्पतालों के अंदर टेररिस्ट हैं और अस्पताल खुद चीख चीख कर कह रहा है, और अस्पताल के हेड बोल रहे हैं कि यहाँ पर मरीज हैं, मरीज हैं, मरीज हैं, और इजराइल कह रहा है आतंकी है, आतंकी है, आतंकी है। बिजली काट दी, फ्यूल खत्म हो गया, ऑक्सीजन पूरी तरह से खत्म हो गया, ऑक्सीजन जनरेटर खत्म हो गए। जिसके बाद हुआ ये कि हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी से 39, एक कम 40 बच्चों की मौत हो गई एक ही रात में। अल्लाह अकबर। सोचिए कितनी गोदे उजड़ गई। इजराइल ने इतनी गंदगी मचाई, अपना ऐसा खतरनाक रूप दिखाया, ऐसा रावण भी लाख गुना बेहतर होगा। और बहुसंख्यक समाज को यह इजराइल पसंद है, ये दिमाग में मुसलमानों को याद रखना होगा। तड़प तड़प कर बच्चे ऑक्सीजन के बिना मर गए, 39 बच्चे मर गए। जिसके बाद जब इजराइल को पता चला कि अरे ये तो हम नंगे हो गए, तो इजराइल ने तुरंत जो है मैसेज दिया कि अगले दिन यानी आज दोपहर तक हम जो बच्चे अस्पताल के अंदर हैं उनको मदद पहुंचाकर उनको अस्पताल से निकालकर इजिप्ट के बॉर्डर पर जो अस्पताल हैं वहां शिफ्ट कर देंगे। कुल मिला के 100 की सीधी ये बात तो आ गई सामने कि इजराइल जो भी कर रहा है झूठ बोलकर कर रहा है। अस्पताल के अंदर कोई आतंकवादी नहीं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, औरतें हैं, वहां कोई आतंकी संगठन नहीं है। अस्पतालों के पीछे हाथ धोकर इजराइल पड़ा था। अल शिफा अस्पताल के जो लीडर हैं वो बता रहे हैं, अफसर हैं वो बता रहे हैं कि अल शिफा अस्पताल में भी इस वक्त भी 100 डेड बॉडीज हैं जिन्हें अभी दफनाया नहीं गया है। मौतें ऐसी हो रही हैं कि एक कब्र में एक नहीं, खंदक खोदी जा रही है, पूरी चौड़ी सी खंदक खोदी जा रही है, उसमें सैकड़ों लोगों को एक साथ दफनाया जा रहा है। किसी को गठरी में दफनाया जा रहा है क्योंकि अब उसको धोया नहीं जा सकता, गुस्ल नहीं दिया जा सकता। क्यों? क्योंकि उस बच्चे के 8-10 टुकड़े हो गए हैं। कुछ लाशें टुकड़ों में बटी और जल गई, राख हो गई हैं। ऐसी लाशों को गठरी में बांधकर दफनाया जा रहा है। हालात गाजा के इतने खराब कर दिए हैं कि 20 अस्पतालों ने पूरी तरह से गजा में काम करना बंद कर दिया है क्योंकि फ्यूल ही खत्म हो गया है।
और इजराइल यही चाह रहा था। भूख, प्यास, अस्पताल, दवाइयों, इन सभी को हथियार बना रहा है। यूएन की मीटिंग में WHO ने साफ तौर से कहा कि हर 10 मिनट में एक बच्चा मारा जा रहा है और जितने 11,000 लोग मारे गए हैं उनमें से 70 से 75% बच्चे और महिलाएं ही शामिल हैं। सुनिए। Tens of thousands of displaced people sheltering at hospitals, families crammed into overcrowded schools, desperate for food and water. More than 10,800 people have now been killed in Gaza. Almost 70% of them women and children. On average, a child is killed every 10 minutes in Gaza. 1.5 million people have been displaced and are looking for shelter anywhere they can find it. But nowhere and no one is. मेरे दोस्तों, सुना आपने? अब सुनिए। इसी यूएन में इजराइल के प्रतिनिधि ने WHO को झूठा साबित कर दिया। साफ साफ कह दिया कि गाजा में जो लोग मारे जा रहे हैं वो आंकड़े झूठे हैं, क्योंकि आंकड़े तो हमास दे रहा है, क्योंकि हमास गवर्नमेंट चलाता है। यानी इजराइल का कोरा झूठ। ये देखिए, कम से कम सैकड़ों लाशें तो आप खुद सोशल मीडिया पर देख चुके हैं। इतनी तस्वीरें आ रही हैं। ब्लॉक और बैन करने के बावजूद जो तस्वीरें आ रही हैं वो कितनी सारी आ रही हैं, है ना। और इजराइल वहीं खड़ा होकर कह रहा है WHO को झूठा कि आप झूठ बोल रहे हैं। साथ में ये भी कह दिया, सबसे बड़ा इल्जाम, कि WHO के कर्मचारी ही, अधिकारी ही हमास की मदद कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमास वमास कुछ नहीं है। जो WHO के लोग आम लोगों को मदद दे रहे हैं, उनको अस्पताल ले जा रहे हैं, तो इजराइल आम लोगों को हमास मान रहा है। सुनिए इन कुत्तों की नस्ल की बात सुनिए। Such as Dr. Tedros, such as Mr. Lazzarini of UNRWA, such as Mr. Griffith of OCHA, from all the other libelous UN organizations, committees, and also, sadly, from the Secretary General himself. They do not reflect the situation on the ground. Yes, diplomatic niceties require us to thank them for their work, but sadly, they are relaying falsehoods that are completely detached from reality. For years, the UN has refused to establish verification mechanisms that can provide us a truthful picture of reality. WHO is it that supplies the UN with these so-called facts. Sorry, who is it that supplies the UN with these so-called facts? Is this information? अंतरराष्ट्रीय लेवल पर इजराइल खुल्लम खुल्ला झूठ बोल रहा है और कोई भी बड़ा कदम उठाने को तैयार नहीं है, सिर्फ मुंह से बकर बकर हो रहा है। यही सब तस्वीरें देखकर भारत के बहुसंख्यक समाज को हिम्मत मिल रही है। भारत के मुसलमानों को इस बात को लेकर सतर्क और चिंतित होना चाहिए। अगली ये तस्वीर देखिए, यह मस्जिद इब्राहिमी है जिसे इजराइल के लोगों ने झंडे लगाकर लाल पीला नीला बनाया है। प्रोजेक्ट से इब्राहिमी मस्जिद में इजराइल का झंडा लहराया। इससे पहले दिखा भी चुका हूं कि इसी इब्राहिमी मस्जिद में नाच रहे हैं, गा रहे हैं, नंगई कर रहे हैं यहूदी। पूरी तरह से मस्जिदों की तौहीन और अरब हिजड़ों की तरह सिर्फ बयानबाजी कर रहा है। सिर्फ अरब की बात नहीं, 57 मुस्लिम देश सिर्फ हिजड़ों की तरह बकर बकर कर रहे हैं। यूएन में कोलंबिया के प्रेसिडेंट ने साफ कहा कि इजराइल जेनोसाइड कर रहा है और इसको जेनोसाइड कहते हैं। वो इसलिए कर रहा है ताकि वो फिलिस्तीनियों को, गाजा के लोगों को किनारे कर सके और जमीन हथिया सके। उधर जापान ने मांग करी है 2 स्टेट सॉल्यूशन की। जी हाँ, जापान ने कहा है कि यह वायलेंस तभी खत्म हो सकता है, शांति अमन तभी आ सकता है जब फिलिस्तीनियों को उनका हक दिया जाए 2 स्टेट सॉल्यूशन के द्वारा। ब्राजील की पार्लियामेंट में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इजराइल के जेनोसाइड को सपोर्ट कर रहा था, तो ब्राजील की पार्लियामेंट ने उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को लात मारकर पार्लियामेंट से बाहर निकाल दिया। आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप के भी जुमलों में नरमी आई। अब डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरव्यू में कहा है कि गाजा में जो कुछ भी हो रहा है वो नहीं होना चाहिए था, वो यकीन करने और देखने लायक नहीं है।
और ये चीज दोनों तरफ के लिए खतरनाक है। उधर इजराइल की राजधानी तेल अवीव में जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है कि कैदियों की अदला बदली करी जाए। मेरे दोस्तों, फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। फिर आऊंगा बड़े अपडेट के साथ और ताज़ा तरीन जानकारी के साथ। परेशान ना होइएगा, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। सच्ची खबरों के लिए, सटीक खबरों के लिए, सबूत के साथ खबरों के लिए और आसान जबान में खबरें सुनने और समझने के लिए हमारे चैनल रजा ग्राफी से जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।